एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान गिरिराज बघेल, सांका कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। और ये गिरिराज बघेल जी लिखते हैं कि बिन बादल फूही पड़ी, जल से उठी तरंग, बिन ब्याही गौने चली, पर पुरुष के संग। दोस्तों, ये हमारे बहुत पुराने और सबसे पहले सब्सक्राइबर हैं श्रीमान गिरिराज बघेल जी, और इन्होंने बहुत ही सुंदर कमेंट डाला है। ये कक्षा 7वीं के विद्यार्थी हैं, परंतु ये संगति अच्छे लोगों से करते हैं, इसलिए इनका कमेंट भी काफी अच्छा है। दोस्तों, इस कमेंट का, इस पहेली का उत्तर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ये प्रसंग बड़ा ही अनूठा और सुंदर, अनुपम है। इसमें पहली लाइन कह रही है कि बिन बादल फूही पड़ी, जल से उठी तरंग। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं दोस्तों भक्त नरसी की तरफ। भक्त नरसी, जब उसकी पुत्री थी एक, जो कि सरसागढ़ में उसका विवाह हुआ था और जिसका नाम था रामा। तो रामा के पुत्र हुआ और नरसी ने अपनी समस्त धनमाया संतों में लुटा दी थी। नरसी फक्कड़ हो गया था, महात्मा हो चुका था। तो उसके लिए चिट्ठी लिखवा दी गई कि इतना सामान, इस तरह का सामान लेकर के आना। और उसकी सास ने कहा था कि मेरे लिए सिलभाटा ले आना। तो दोस्तों, इस तरह से नरसी अपनी पुत्री का छोचिक भरने के लिए गाड़ी में जा रहा था। उसके बेचारे के 2 बैल भी उसने जैसे तैसे इधर उधर से जुटाए। टूटी सी गाड़ी थी। अब नरसी भगत जा रहा था तो उसकी गाड़ी बेचारे की टूट जाती है रास्ते में, और बैल भी हार जाते हैं। तो भगवान कृष्ण का सिंहासन हिल जाता है और भगवान कृष्ण वहां आते हैं और कहते हैं, अरे भाई, ये तुम्हारी गाड़ी टूट जो चुकी है, इसको मैं सही कर दूं। तो भगवान से कहने लगे, नरसी तुम क्या सही करोगे, ये तो टूट ही गई। लेकिन भगवान ने उसको वहीं की वहां चिपका करके खाती का कार्य किया और उसे अच्छा बना दिया। कहते हैं दोस्तों, जब हरि ने हाथ लगाया था तो बैलों में बल आया था, और जो बैल चल नहीं सकते थे भगवान के हाथ लगाने से चलने लगे। और उसी गाड़ी में बैठ करके सामरिया, मेरे प्रभु श्री कृष्ण, आहा भगवान, भक्तों के भक्त वत्सल प्रभु बैठकर जाने लगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से पहुंच जाते हैं सरसागढ़ में, जहां पर दोस्तों उन्होंने देखा कि उन्हें एक ऐसा खिरक बता दिया गया है जिसमें गाय बनती थी, गोबर पड़ा हुआ था, बदबू आती थी, और उसमें नरसी को ठहरा दिया गया। लेकिन जब छोचिक का समय हुआ तो दोस्तों भगवान कृष्ण भातई बन करके पहुंच जाते हैं दरवाजे पर और कहते हैं कि भात पहनने का समय हो गया, मैं भात पहनाऊंगा। तो भगवान कृष्ण वहां पर भात पहनाने लगते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि 10 गाड़ी तो धनिये की लिख दी। इस तरह से गाने वाले गाते हैं। तो वो समस्त सामान उन्होंने दिया। ऐसी चुंदरी मांगी थी जिसमें इस हमारे जो ब्रह्मांड में तारागण हैं उनके बराबर सितारे जड़े हुए हों। इस तरह की चुंदरी लेकर के गए। और दोस्तों, सोने के सिलबट्टे, जिन्हें हम सिल और लोड़ा बोलते हैं, सिलबट्टा बोलते हैं, वो सोने के लेके गए। सवामन सोने के सिलबट्टे। तो उसकी सासू को कहा कि तुमने सिलभाटा मांगा था, इसलिए तुम्हें सिलभाटा ही लेके आया हूं। तो रामा की सासू को थमाया सोने का सिलभाटा,
उससे वो दोस्तों अपने हाथों में नहीं थाम पाई और उसके पैर पर गिर पड़ा, जिससे उसके पैर में भी चोट आ गई। इस प्रकार से सांवरिया सेठ सभी के लिए भात पहना रहे हैं। प्रभु आज मेरे वहाँ पर खुशी खुशी। अब क्या होता है, अब आती है उस शहर की, उस गांव की जनता। उस जनता को भी भात देना पड़ता है परंपरा अनुसार, समस्त गांव को, समस्त शहर को। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे घर अब जो भी रह गया है उन सभी को मैं स्वर्ण की बरसात कर रहा हूं। तो कहते हैं कि कोई बादल नहीं था, पहली लाइन के अनुसार बिन बादल फूई पड़ी, अर्थात बिना बादल के बरसात हुई। और बरसात हुई दोस्तों हुंडियों की, स्वर्ण बरसने लगा, हुंडी बरसने लगी और उन हुंडियों को लोग लेने लगे। इस प्रकार से बिन बादल की बरसात वहां पर हुई। और फिर आगे लिखा है जल में उठी तरंग। कहते हैं इस पर भी उन ससुराल वालों ने, रामा जो पुत्री थी उसकी ससुराल वालों ने नहाने के लिए इतना गर्म जल रख दिया कि दोस्तों उसमें तरंग उठ रही थी गर्मी से। गर्म कर दिया उस जल को। और जेठ मास का समय और गर्म जल, दोस्तों भगवान कृष्ण ने उसमें उंगली दी तो उसमें तरंग उठ रही थी, भाप उठ रही थी। तो दोस्तों जल में तरंग वहां पर उठी थी। इस लाइन का अगला प्रसंग है कि बिन ब्याही गौने चली पर पुरुष के संग। दोस्तों ये लाइन लेके चलते हैं हम आपको भगवान कृष्ण की तरफ और अर्जुन की तरफ। क्या हुआ दोस्तों, एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन आपस में मजाक कर रहे थे। अर्जुन द्वारिका में पहुंचे हुए थे। तो अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे थे, हे प्रभु आप ये बताइए कि आपके 16,008 रानियां हैं, क्या आप सभी के पास जाते हो? इस पर कृष्ण भगवान कहने लगे, अरे अर्जुन कितनी छोटी बात कर रहे हो तुम। अरे भाई मैं जिसके पास तुम्हें नहीं मिलूं तो मैं तुमसे शर्त रख देता हूं, वह तुम ले लेना। लेकिन दोस्तों अर्जुन ने वो बात मान ली। अब रात को अर्जुन घूमने लगा तो अर्जुन ने देखा कि जिस किसी भी कक्ष में जाता हुए उसमें भगवान मिलते। तो भूल से सुभद्रा के कक्ष में घुस जाते हैं तो सुभद्रा के पास भगवान नहीं मिले, क्योंकि वह तो बहन थी। भगवान कृष्ण कहने लगे कि ए अर्जुन ये तो अब तुम्हें लेनी पड़ेगी, कि ये तो बहन है, कि बहन हो या कोई भी हो। तो दोस्तों इस प्रकार से अर्जुन कहने लगा मैं लेकर कैसे जाऊंगा, और शादी तुम कर नहीं सकते क्योंकि दाऊ भैया है जो तुम्हें पीटेगा और मुझे भी मारेगा। तो इस पर कृष्ण भगवान युक्ति बताते हैं कि तुम सुभद्रा को लेकर के इस तरह से जाओ, सुभद्रा को ही सारथी बनाओ और तुम अपहरण करके ले जाओ वीरों की तरह सुभद्रा को। तो दोस्तों मंदिर पर से प्रातःकाल जब वह पूजा करने गई तो मंदिर से अपहरण कर लिया सुभद्रा का, और सुभद्रा ही रथवान बनी, अर्जुन रथ में बैठ गए। तो उसका विवाह नहीं हुआ था दोस्तों, वह तो गोने को जा रही थी अर्जुन के साथ में, अर्थात परपुरुष हुआ। परपुरुष अर्जुन को इसलिए कहा गया कि अर्जुन का पहले ही विवाह हो चुका था, और एक नहीं दो विवाह हो चुके थे। एक तो उलूपी से हो चुका था और पहला विवाह द्रौपदी से हो चुका था, इसलिए वह परपुरुष हुआ। तो मैं समझता हूं श्रीमान गिरिराज बघेल जी आपकी पहेली का उत्तर लग चुका है और आप संतुष्ट हो गए होंगे। अब मेरे समस्त श्रोतागणों से निवेदन है और हमारे समस्त सब्सक्राइबर बंधुओं से निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री